हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है शटडाउन पॉइंट। हम कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जिसमें हम परफेक्ट कंपटीशन का पार्ट 1 डिटेल में कर चुके हैं, जिसमें हम परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन, अजम्पशंस और उसके अंडर फर्म का इक्विलिब्रियम, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम और कैसे फर्म शॉर्ट रन में लॉसेस को इनकर करता है और नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है। विद डायग्राम एक्सप्लेनेशन हम उसको डिटेल में कर चुके हैं। परफेक्ट कंपटीशन में हमारा दो टॉपिक है जो कवर करने हैं, वो आज की वीडियो में हम करेंगे। नंबर 1 टॉपिक है शटडाउन पॉइंट और नंबर 2 हमारा है सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो शटडाउन पॉइंट से। तो शटडाउन पॉइंट क्या होता है? दिस इज द पॉइंट एट विच अ बिजनेसमैन thinks that there is no benefit for continuing their business operations। तो पहले हम शटडाउन की डेफिनेशन को समझते हैं कि शटडाउन पॉइंट है क्या। एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे बिजनेस को लगता है कि अब अगर मैं आगे बिजनेस को कंटिन्यू करता है तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं होगा और मुझे इनकर करने पड़ेंगे फ्यूचर में हाई लॉसेस। इससे बेटर क्या होगा कि मैं इसको शट डाउन कर दूं। या तो टेम्परेरीली वो शट डाउन कर सकता है या फिर उसको परमानेंटली भी कर सकता है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, मार्केट सिचुएशन। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि दिस शटडाउन पॉइंट अकर्स एट अ टाइम व्हेन द मार्जिनल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस रीचेज अ नेगेटिव स्केल। जब उसको मार्जिनल प्रॉफिट भी नहीं, मतलब उसके सारे जो प्रॉफिट होते हैं वो मार्जिनल प्रॉफिट क्या होता है, जो कि वो अपनी सारी कॉस्ट को कवर करके अपने वेरिएबल कॉस्ट को कवर करता है, उसको कहते हैं मार्जिनल प्रॉफिट। ठीक है, ताकि एक बिजनेस को स्टे रहने के लिए जो उसके लिए मोटिवेशन देता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए शट डाउन पॉइंट को हम डायग्राम के साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए डायग्राम में हमें पता है, हम परफेक्ट कंपटीशन में कर चुके हैं कि एवरेज कॉस्ट क्या है, मार्जिनल कॉस्ट क्या है, कहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट फर्म का होता है, कहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट होता है। ठीक है, तो पहले प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की क्या कंडीशन होती है, एम आर इक्वल टू एम सी। तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम मार्केट का हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए जहाँ पे एम सी कर्व कट करेगा एम आर कर्व को, तो वो हो जाएगा हमारा प्रॉफिट मैक्सिमेशन पॉइंट। ये देखिए यहाँ जो हमारा, सपोज कीजिए हमारा डिमांड कर्व ये है। ठीक है, और इसको मैं एक आपको डायग्राम से समझाती हूँ। अब हम पहले एक सिंपल मार्जिनल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन को और कैसे इक्विलिब्रियम डिटरमिन होता है, पहले हम एक डायग्राम से उसको समझते हैं, देन हम इस डायग्राम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम एक डायग्राम को देख लेते हैं। यहाँ पे सिंपल डायग्राम था, हमने मार्केट फर्म की इक्विलिब्रियम पॉइंट को कैसे डिटरमिन किया था। ये हमारा डिमांड का होता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर होता है, तो इसलिए हमारा जो प्राइस और डिमांड कर्व होता है वो हॉरिजॉन्टल कर्व होता है। ठीक है, इसीलिए जो हमारा ए आर इक्वल टू एम आर होता है, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस होता है पैरेलल। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, एम सी कब हमारा, जब इक्विलिब्रियम हमारी सेकंड ऑर्डर कंडीशन हमने पढ़ी थी, जिसमें एम सी कब मस्ट कट बिलो इट्स एम आर पॉइंट एंड एम सी मस्ट बी राइजिंग, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा, मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल करती है तो हमारा इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, अब जब हमने प्रॉफिट को देखना है, जब हमें देखना है कि वो फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है या नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है या फिर लॉसेस अर्न कर रही है, तो हमें उसको कंपेयर करना है ए सी को किससे करना है, ए आर से। ठीक है, अब ए आर हमारा ये है। ठीक है, ये परफेक्ट कंपटीशन में है। ठीक है, सपोज कीजिए हमारा, अब हम शटडाउन पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट की बात नहीं करूँगी, उसके लिए आप इसकी प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 में देख लीजिएगा। अभी हम शटडाउन पॉइंट में लॉसेस को डिस्कस करेंगे और कहाँ पे कौन कौन से लेवल पे लॉसेस होने से फर्म क्या करती है, शटडाउन करती है। ठीक है, तो आप देखिए लॉसेस कब होंगे, प्रॉफिट का एक ही फॉर्मूला हमारे पास, हमें मैंने आपको बताया था
प्रॉफिट कब होएंगे? जब हमारा AR रेवेन्यू कर्व ग्रेटर देन होगा एवरेज कॉस्ट से, ठीक है। यानी कि रेवेन्यू जो हमें मिल रहा है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से, वो हमारी कॉस्ट से ग्रेटर होगा तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और उसी तरह अगर हमारे क्या होंगे? AR लेस देन होगा AC से, यानी कि एवरेज कॉस्ट हमारी ज़्यादा हो रही है, प्रॉफिट हमें कम मिल रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएंगे? लॉसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो अब डायग्राम में हम देखते हैं लॉसेस को। ये AR कर्व, ये MC कर्व, ठीक है। अब हम लॉसेस हमने क्या करना है? ग्रेटर रखने हैं। ग्रेटर रखने हैं तो हमारा AC कर्व अपवर्ड होगा AR से, ठीक है। तो ये हमारा AC कर्व है, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहाँ पे OM ऑफ आउटपुट, OP ऑफ प्राइस पे हमारा इक्विलिब्रियम आया मार्केट। अब यहाँ पे मार्केट का इक्विलिब्रियम पॉइंट है और यहाँ पे ये, अब देखिए AC जब ग्रेटर है हमारा AR से, तो वहाँ पे क्या हो रहे हैं? लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है। अब AC के अंडर क्या क्या आता है, ठीक है। AC के साथ हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे देखिए, ये जो पार्ट है इसको हम कहेंगे लॉसेस। यहाँ पे क्या हो रहे हैं? लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है। अब हमारा शट डाउन पॉइंट कहाँ पे होता है? शट डाउन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं होती, ठीक है। जहाँ पे इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ शट डाउन पॉइंट का, जहाँ पे हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू प्राइस ऑफ मार्केट और लेस देन हो जाएगा हमारा AR से, ठीक है। तब वो वाले पॉइंट को हम क्या कहेंगे? ठीक है, यानी कि लेस देन और इक्वल टू AR हो जाएगा, उस सिचुएशन को हम कहेंगे शट डाउन पॉइंट। तो ये सिचुएशन में हमारी क्या हो जाएगी? शट डाउन पॉइंट, जहाँ पे हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी हम कवर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब डायग्राम में देख लेते हैं कि कहाँ पे शट डाउन पॉइंट होगा। एट द पॉइंट ऑफ E इज़ द शट डाउन पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे ना आपको दिखाई भी दे रहा होगा, मार्क किया हुआ है। E पे जो पॉइंट है वो शट डाउन पॉइंट है। अब देखिए क्यों? देखिए यहाँ पे जो टच कर रहा है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर कर रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है कि हम अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे फर्म देखेगा अगर मैं फ्यूचर में प्रोडक्शन करता हूँ तो मुझे हायर लॉसेस को फेस करना पड़ेगा, इसलिए वो टेम्परेरीली या परमानेंटली क्या कर देगा? अपने फर्म को शट डाउन कर देगा। अब देखिए ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसमें हमारे कौन कौन से कॉस्ट कवर होती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स, जो भी हमने गुड्स को प्रोड्यूस करने में जो भी हमने एडवर्टाइज में एक्सपेंडिचर किया होता है, ठीक है। जो भी हमने एम्प्लॉयज़ को हमने जो उस पर खर्चा किया जाता है, डेप्रीसिएशन, और मान लीजिए उस प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए उसमें जो कॉस्ट आती है, पैकेजिंग हो गई, कमीशंस हो गए, कुछ सर्टेन यूटिलिटीज़ जैसे कि प्रोडक्शन के टाइम हमें इलेक्ट्रिसिटी, पावर कट, ठीक है। ये सारी कॉस्ट जो भी होती है, जो कि एम्प्लॉयज़ के जो हमारे वेजेस भी इसमें आ सकते हैं, अगर वो भी हम कवर नहीं कर पा रहे तो हमें उस फर्म को क्या करना पड़ेगा? शट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पता लग गई। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो AC कर्व है हमारा, ठीक है। AC कॉस्ट जो इसको हम टोटल एवरेज कॉस्ट भी कहते हैं, जिसमें क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। अब फिक्स्ड कॉस्ट आपको पता ही है, जिसमें रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, लोन हो गया, कोई परमानेंट टैक्सेस हो गए, जो भी आपकी मशीनरी है उस पे जो टियर वियर यानी कि डेप्रिसिएशन कॉस्ट होगी, वो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट में आ जाता है। लेकिन ये तो अगर हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हम प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे, हम इतना भी नहीं कर पा रहे कि अपनी फर्म को स्टे रखने के लिए हम बिल्कुल भी मतलब उसमें प्रोडक्शन को इंक्रीज़ नहीं करते। अगर थोड़ा सा भी अगर हम कॉस्ट प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, अगर हम अपने एक्सपेंड करते हैं, तो हमें क्या फेस करने पड़ेंगे? हायर लॉसेस करने पड़ेंगे। तो इस सिचुएशन को कहते हैं हम शट डाउन पॉइंट। तो ये यहाँ पे देखिए, अगर हमने यहाँ पे मान लीजिए इक्विलिब्रियम पॉइंट, अगर हमने P2 से भी अगर हमारा जो है, अगर हमने प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, तो हमें कितने लॉसेस, हमारे जो लॉसेस होंगे वो इंक्रीज़ होते जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? अपनी फर्म को
शट डाउन कर देते हैं। ठीक है, तो शट डाउन पॉइंट वहाँ पे होगा जहाँ पे हमारा मार्केट जो प्राइस है, जो एवरेज कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से हम कंपेयर करते हैं, और जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या होती है हमारी, लेस इक्वल टू प्राइस ऑफ द मार्केट एंड लेस देन प्राइस। ठीक है, उस पॉइंट को कहते हैं शट डाउन पॉइंट। आप इसके एक्सप्लेनेशन को अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पे लॉसेस बता रखे हैं। ठीक है, तो ये देखिए ई पॉइंट इज अ शट डाउन पॉइंट इफ द प्राइस फॉल्स फर्दर। अगर और प्राइस फॉल होता है तो फर्म्स विल नॉट कवर इवन देयर वेरिएबल कॉस्ट एंड विल सिंपली शट डाउन द ऑपरेशंस। इफ एनी प्राइस इज मोर देन OP2 द फर्म कवर ऑल द वेरिएबल कॉस्ट एंड सम part of the fixed cost. It will be minimize the total losses by continuing the operation in the short run. तो यहाँ पे किससे कंपेयर किया गया प्राइस, OP2 से। यहाँ देखिए डायग्राम में ये रहा हमारा OP2। OP2 यानी कि ई पॉइंट से अगर इससे नीचे जाएगा तो क्या होगा, उसे बहुत हायर लॉसेस पे करने पड़ेंगे। अगर इससे प्राइस ऊपर जाएगा तो वो शायद धीरे धीरे अपनी जो लॉसेस है उसको रिकवर कर लेगा। तो इसी पॉइंट में अगर उसको लगता है कि मैं अपने लॉसेस को रिकवर कर सकता हूँ, मार्केट में डिमांड है, आगे आने वाले टाइम में सिचुएशन अच्छी होगी, अगर वो ऑप्टिमिज्म है तो वो कर सकता है। अगर उसको लगता है मार्केट की सिचुएशन अभी सही नहीं है, अभी उसको प्रोडक्शन करना सही नहीं होगा, प्राइस और फॉल हो सकते हैं, तो वो अपनी प्रोडक्शन को वहीं पे क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो शटडाउन पॉइंट का आपको अब मतलब अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म। सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म, कॉम्पिटिटिव, हम परफेक्ट कंपटीशन में देखेंगे कि सप्लाई कर्व कैसे डिटरमिन होता है और कहाँ पे सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म होता है। हमने इक्विलिब्रियम पढ़ लिया, डिमांड कर्व पढ़ लिया, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सिचुएशन पढ़ ली। ठीक है, शटडाउन पॉइंट भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे सप्लाई कर्व ऑफ अ कॉम्पिटिटर कि कैसे फर्म अपना सप्लाई कर्व से अपने आउटपुट को इंक्रीज़ करता है। देखो सप्लाई का हमने डिमांड फंक्शन में पढ़ा, जो डिमांड फंक्शन होता है वो किससे होता है, प्राइस से ऑपोजिट इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। लेकिन जो सप्लाई का जो फंक्शन है वो प्राइस से डायरेक्ट होता है। जैसे जैसे हम प्राइस को इंक्रीज़ होता है वैसे प्रोड्यूसर क्या करते हैं, अपनी सप्लाई को इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, तो इससे अगर उस और वो अपनी आउटपुट को भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर देते हैं। इसीलिए हमारा जो सप्लाई कर्व होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव स्लोप होता है। ठीक है, जैसे जैसे प्राइस क्या होगा हमारा इंक्रीज़ होगा, वैसे वैसे सप्लाई ऑफ द प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो जाएगी और आउटपुट इंक्रीज़ होगा। ठीक है, ये होता है हमारा सप्लाई जर्नली कर्व, मतलब जो जर्नल फॉर्म में हम कहते हैं। अब देखिए परफेक्ट कंपटीशन में सप्लाई फॉर्म कैसे डिटरमिन करेंगे, ये डायग्राम दिया गया है हमें। ठीक है, और यहाँ पे देखिए OP1 is the price of the product and the firm is producing output OM1, मार्जिनल रेवेन्यू शोन बाय द लाइन। यहाँ पे देखिए जो परफेक्ट कंपटीशन है, ठीक है, वहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू विल आल्सो भी इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, सप्लाई कहाँ जहाँ होएगी, जहाँ पे क्या होगा डिमांड, ये देखो हमारा डिमांड का भी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, AR को ही हम क्या मान रहे हैं, हम AR को हम डिमांड कहते हैं। और क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन है तो हमारा AR इक्वल टू PR इक्वल MR इक्वल टू P है, यही हमारा क्या है, डिमांड फंक्शन जो है। अब हमने देखना है सप्लाई, तो जब हम करते हैं डिमांड इक्वल टू MR, ठीक है, यहाँ हम इक्विलिब्रियम निकालते हैं तो हम MR इक्वल टू MC करते हैं, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट डिटरमिन हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट जब MC क्या करता है, MR कर्व को नीचे से उसको कट करता है, MC कर्व MR को, तो वो वहाँ पे क्या इक्विलिब्रियम आ जाता है, मार्केट इक्विलिब्रियम आ जाता है। लेकिन अब देखना कहाँ है कि ये जो सप्लाई कर्व है वो MC कर्व के किस पॉइंट से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए MC कर्व तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, लेकिन अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि सप्लाई कर्व जो होएगा वो MC कर्व स्लोप जो कर्व है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखिए अभी हमने फंडा पढ़ा है, फंडामेंटल इसका जो सप्लाई का रूल है
कि जैसे-जैसे प्राइस बढ़ेगा, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे-जैसे प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, तो आउटपुट क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। यही सप्लाई का रूल है। तो यहाँ पे जैसे-जैसे अब देखिए प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, सप्लाई की अभी इनके लिए पॉजिटिव स्लोप जाएगी। लेकिन इसका मतलब जो हमारा सप्लाई कर्व है वो हमारा पॉजिटिव यानी कि अपर डायरेक्शन में होगा ऑफ द एमसी कर्व पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा सप्लाई कर्व है वो हमारा ई से लेके सी पॉइंट तक है। अब यहाँ से बिलो ई से क्यों नहीं है, अब ये हमारा पॉइंट है कि जो सप्लाई कर्व है वो हमारा ई से लेके सी तक ही क्यों है, इससे नीचे क्यों नहीं है, ठीक है। तो देखिए, अगर ई से नीचे अगर वो जाता है, ये मार्केट का प्रिवेलिंग पॉइंट है, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा सबसे जो इनिशियल पॉइंट है वो ओपी है और ओएम आउटपुट है। लेकिन जैसे जैसे हम अब हमारा सप्लाई इंक्रीज़ करेंगे, आउटपुट इंक्रीज़ होगा, सप्लाई का ऑलवेज इंक्रीज़ होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम नीचे देखेंगे, ई के पॉइंट के नीचे देखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस फॉल हो रहा है, तो और क्वांटिटी भी हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पे ये सप्लाई फंक्शन रूल अप्लाई ही नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही, क्योंकि अगर हम यहाँ जाएंगे इसके नीचे, तो यहाँ पे प्राइस भी डाउन जा रहा है, आउटपुट भी डाउन जा रहा है। तो अगर आपसे पूछ ले कि सप्लाई कर्व ऑफ द एमसी कर्व कहाँ है, तो वो आपको डायग्राम दे देंगे और आपको ऑप्शन दे देंगे ए से लेके, यहाँ पे भी आपको मान लीजिए कोई ऑप्शन दे दिया, यहाँ पे ए बी सी डी दे दिया आपको, ठीक है। तो बोल देंगे डी से लेके सी तक है, या ए से लेके बी तक है, या ई से लेके सी तक है। तो जहाँ जहाँ तक आपने देखा प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं, वहाँ वहाँ तक आउटपुट इंक्रीज़ हुआ है, तो ये हमारा सप्लाई का होगा। तो यहाँ ई से लेके सी तक जो है वो हमारा सप्लाई फर्म ऑफ अ कॉम्पिटिटिव मार्केट का डिटरमिन हो जाएगा। अब इसका आपको मैंने को एक्सप्लेनेशन से समझा दिया है कि क्यों ई के नीचे नहीं होगा, ठीक है। अब यही देखिए, आप इसके एक्सप्लेनेशन को जो मैंने समझाया वो अपने आप से भी इसको रीड आउट कर सकते हो। तो ओनली वे इन विच अ फर्म any firm can produce more in short run is by expanding output along its marginal cost curve। अगर उसको अपनी आउटपुट को इंक्रीज करना है तो वो मार्जिनल कॉस्ट के द्वारा ही अपनी क्या कर सकता है, प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकता है। तो it pays a firm continue to production in the short run as long as in the price of product is more than the average variable cost। और ये याद रखना, ये जो सप्लाई का वो जो होगा वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से इंक्रीज होगा, जो हमने अभी शट डाउन पॉइंट में पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे हम सप्लाई कर्व की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये भी देखिए, ये देखिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो दो कंडीशन हो गई, एक तो जो हमारा सप्लाई का वो फर्म कहाँ से होगा, जहाँ से प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, आउटपुट भी इंक्रीज हो रहे हैं। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ये टच करेगा, यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ये कवर कर रहा है, तभी फर्म क्या करेगा, अपनी आउटपुट को एक्सपेंड करेगा। अगर इससे नीचे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा शटडाउन पॉइंट आ जाएगा, उसको लॉसेस होएंगे, इसलिए वो उस पॉइंट पे वो प्रोडक्शन नहीं करेगा। तो इसकी दो ही कंडीशन है, जहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू प्राइस होगा और ग्रेटर देन होगा प्राइस से, ठीक है। और जहाँ पे ये टच करेगा इसके मिनिमम पॉइंट पे, और एमसी कर्व जो होगा हमारा अपर डायरेक्शन में होगा, ठीक है, जहाँ पे प्राइस और आउटपुट दोनों इंक्रीज होंगे, जहाँ पे कोई भी लॉसेस नहीं होगा। तो ये था हमारा। अब ये दोनों ही शट डाउन पॉइंट और सप्लाई ऑफ द कर्व जो भी है फर्म का, ये दोनों आपस में रिलेटेड थे, इसलिए मैंने इस टॉपिक को दोनों को अलग से रखा। तो सारा अब हमारा परफेक्ट कंपटीशन हो चुका है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मोनोपोली पढ़ेंगे, नेक्स्ट फॉर्म ऑफ मार्केट की जो है वो हम मोनोपोली है, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक यू।